नमस्कार। राजकीय संग्रहालय मथुरा की ऑनलाइन साप्ताहिक श्रृंखला के कुषाण काल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साप्ताहिक श्रृंखला के कुषाण कालीन अध्याय में अभी तक कुल 5 प्रस्तुतियों के माध्यम से हमने आपके समक्ष मथुरा शैली की कुछ महत्वपूर्ण कलाकृतियों को प्रदर्शित किया है। पूर्व में बोधिसत्व प्रतिमाओं के प्रदर्शन के दौरान बोधिसत्व संज्ञा का वर्णन किया जा चुका है। बोधिसत्व प्रतिमाओं में राजसी वेश एवं आभूषणों की प्रधानता को मथुरा के शिल्पियों द्वारा स्थान प्रदान किया गया। इन अभिप्रायों के आधार पर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मथुरा के शिल्पियों द्वारा राजसी वेश और आभूषणों के माध्यम से बोधिसत्व के प्रारंभिक स्वरूप को सृजित करने का कार्य किया गया, जो कि धीरे धीरे सन्यासी स्वरूप की प्रधानता की ओर अग्रसर होता गया। आज हम 12वीं प्रस्तुति में आपके समक्ष आभूषण युक्त ध्यानस्थ बोधिसत्व प्रतिमा को प्रदर्शित करने जा रहे हैं। प्रस्तुत प्रतिमा में आभूषण अलंकरण की प्रधानता है। वहीं इस प्रतिमा के छाती पर रक्षा करंडक माला अर्थात ताबीज माला का अंकन विशेष रूप से अवलोकनीय है। छाती पर जनेऊ की तरह रक्षा सूत्र अथवा ताबीज माला का अंकन ईरानी अथवा पश्चिमी परंपरा से मथुरा के शिल्पियों द्वारा आत्मसात किया गया, ऐसा विद्वान स्वीकार करते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बौद्ध धर्म में तांत्रिक प्रभाव के आगमन पर बौद्ध प्रतिमाओं के साथ रक्षा करंडक माला अर्थात ताबीज माला का अंकन प्रायः किया जाने लगा। आइए अब हम इस सप्ताह की प्रस्तुति से रूबरू होते हैं। आइए हम गणेशरा मथुरा से प्राप्त आभूषण युक्त ध्यानस्थ बोधिसत्व प्रतिमा का विस्तृत अवलोकन करते हैं। प्रस्तुत प्रतिमा में पद्मासन में ध्यान मुद्रा में बोधिसत्व को आभूषणों से सुसज्जित दिखाया गया है। प्रतिमा में सिर तथा दायां हाथ खंडित अवस्था में है। दाएं हाथ की भुजा एवं हथेली के कुछ अवशेष हिस्से को देखा जा सकता है। विशाल प्रभामंडल का अधिकांश हिस्सा भी पूर्णतः खंडित अवस्था में है, मात्र कुछ हिस्सा ही दृष्टिगोचर है। प्रभामंडल के अवशेष हिस्से पर हस्तिनक जैसे कटाव देखे जा सकते हैं। प्रतिमा में दाएं एवं बाएं हाथ की हथेली एक दूसरे के ऊपर अवस्थित ध्यान मुद्रा में अवलोकनीय है। अब हम प्रतिमा के आभूषणों पर ध्यान देते हैं। आभूषणों में गले में सर्वप्रथम मोतियों युक्त एकावली कंठमाला का अंकन है। तत्पश्चात इससे सटा हुआ एक चौड़ा सुंदर कंठहार दर्शनीय है। फिर सीने पर मोतियों की 6 लड़ों युक्त भारी भरकम एक आकर्षक हार सुशोभित है। इस हार में नीचे की तरफ 2 मकर युक्त आकृतियों को स्पष्टतः देखा जा सकता है। भारी भरकम इस हार से सटी हुई एक आकर्षक पेंडेंट युक्त मोटी चेन भी नीचे की तरफ प्रदर्शित है। गले के इन 4 आभूषणों को शिल्पकार द्वारा अत्यंत कलात्मकता एवं सुंदरता के साथ प्रतिमा में उत्कीर्ण किया गया है। दोनों भुजाओं में सुंदर भुजबंध भी यहाँ अवलोकनीय है। इन दोनों भुजबंधों में गरुड़ या मयूर पर एक मानव आकृति को आसीन प्रदर्शित किया गया है। यहाँ गरुड़ या मयूर की फैली पूंछ बड़े ही सुंदर रूप में मानव आकृति के पीछे सुशोभित देखी जा सकती है। बाएं हाथ की कलाई में अलंकृत कणों की श्रृंखला भी यहाँ दर्शनीय है। उक्त के अलावा इस प्रतिमा में छाती पर बाएं कंधे से होकर दाईं भुजा के नीचे जनेऊ रूपी अंकन विशेष दर्शनीय है।
जिसमें ताबीज़ों का अंकन है। इसे विद्वानों द्वारा रक्षा करंडक माला कहा गया है। ताबीज़ माला ईरानी या पश्चिमी परंपरा से भारतीय परंपरा में ली गई स्वीकार की जाती है। करंडक माला के अंकन के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रतिमा एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। अब वस्त्रों पर ध्यान देते हैं। प्रतिमा में वस्त्रों के रूप में बाएं कंधे पर ऊर्ध्वकाय संघाटी अर्थात एकांशिक संघाटी का अंकन है, जो कि बाएं हाथ से होते हुए नीचे बाएं घुटने के ऊपर से आसन तक लटक रही है। संघाटी में सिलवटों को भी उत्कीर्ण किया गया है। पैरों पर धोती का अंकन भी स्पष्टता देखा जा सकता है। इसका सुव्यवस्थित हिस्सा पद्मास्थ पैरों के नीचे आसन पर विशेष दर्शनीय है। उपरोक्त विशेषताओं के अतिरिक्त महापुरुष के 32 लक्षणों में से मांगलिक चिन्हों के रूप में पैरों के दोनों तलवों पर धम्मचक्र एवं त्रिरत्न का अंकन कुछ हिस्सों के रूप में प्रतिमा में स्पष्टता देखा जा सकता है। इस प्रकार उक्त प्रतिमा के अवलोकन के आधार पर यह स्पष्टता कहा जा सकता है कि कुषाणकालीन मथुरा शैली में बोधिसत्व प्रतिमाओं के आभूषणों से सुशोभित स्वरूप को भी सृजित किया गया। साथ ही बौद्ध धर्म में तांत्रिक प्रभाव के आगमन को भी इसके द्वारा अभिव्यक्त किया गया।